नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। वक्त हो गया है 100 बड़ी खबरों का, फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको। असीम अरुण ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिलाई सदस्यता। पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं असीम अरुण। मुलायम सिंह यादव के परिवार में बीजेपी की सेंध मारी। आज बीजेपी में शामिल हो सकती हैं मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव। आज बीएसपी में शामिल हो सकते हैं इमरान मसूद। 12 जनवरी को कांग्रेस छोड़ एसपी में शामिल हुए थे इमरान। पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान साइकिल पर होंगे सवार। अखिलेश की मौजूदगी में आज समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। आज हो सकता है उत्तराखंड बीजेपी के उम्मीदवारों का ऐलान। दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक में लगेगी आखिरी मुहर। सीएम धामी होंगे शामिल। उत्तराखंड कांग्रेस भी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। दिल्ली में सीईसी की मीटिंग में हुआ फाइनल मंथन। सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर सियासत तेज। अखिलेश का तंज, कहा वापस लखनऊ आने की जरूरत नहीं। सीएम ने ट्वीट कर पूछा तुम्हारा क्या होगा बबुआ। मिशन यूपी को लेकर बीजेपी ने 107 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। 20 मौजूदा विधायकों के काटे टिकट, 21 नए चेहरों को मौका। बीजेपी ने जारी की 2 चरणों के उम्मीदवारों की लिस्ट। 10 महिलाओं समेत 63 मौजूदा विधायकों को दिया टिकट। बीजेपी ने खेला पिछड़ा और दलित कार्ड। 44 ओबीसी, 19 एससी को मिला टिकट। जनरल सीट पर भी ऐसे उम्मीदवारों पर जताया भरोसा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिला टिकट। प्रयागराज के सिराथू से लड़ेंगे चुनाव। बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी को एआईएमआईएम ने बनाया अपना उम्मीदवार। प्रयागराज शहर की पश्चिमी सीट से लड़ेंगे चुनाव। इस सीट से कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह विधायक है। यूपी बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में नहीं बनी बात। प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल ने 18 जनवरी को बुलाई बैठक। जेडीयू के उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। इसी के नोटिस पर आज जवाब दाखिल करेगी एसपी। 14 जनवरी को पार्टी मुख्यालय में कोविड नियमों के उल्लंघन का है मामला। वर्चुअल रैली के नाम पर जुटाई गई थी हजारों लोगों की भीड़। कोरोना के बढ़ते खतरे पर चुनाव आयोग सख्त। 22 जनवरी तक रैली पर रोक लगाई। पदयात्रा और रोड शो पर भी पाबंदी। इंडोर हॉल में 300 लोगों के साथ बैठक की इजाजत। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 4 करोड़ 47 लाख रुपए की पुरानी करेंसी जब्त। एसटीएफ की टीम ने हरिद्वार से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुराने नोट के बदले लेने गए थे नए नोट। पूछताछ में आरोपी का खुलासा। आरबीआई के एक कर्मचारी को देनी थी पुरानी करेंसी। एसटीएफ मामले की कर रही है तफ्तीश। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले नोटों का खेल शुरू। कानपुर में भी स्कॉर्पियो गाड़ी से मिले 50 लाख रुपए। गाड़ी में आगे पीछे 2 अलग अलग नंबर प्लेट होने पर पुलिस को हुआ शक। आयकर विभाग की टीम आरोपी से कर रही है पूछताछ। धर्म संसद भड़काऊ भाषण मामले में हुई दूसरी गिरफ्तारी। पुलिस ने यति नरसिम्हानंद को हरिद्वार से किया गिरफ्तार। नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी के बाद थाने में साधु संतों का हंगामा। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के बाद अनशन पर बैठे थे नरसिम्हानंद। पुलिस ने धरना स्थल से उठाया। 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम का चुनाव में खत्म हो जाएगा सरकार का जुल्म। जेल के बाहर उमड़े अब्दुल्ला के समर्थक। जेल से निकलने के बाद रामपुर गए अब्दुल्ला आजम। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के जेल से छूटने के जश्न में टूटा कोविड प्रोटोकॉल। जेल से घर तक जुटे भारी संख्या में समर्थक। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। बदायूं में चुनाव आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस जुड़ी धज्जियां। हरीश साक्य को बीजेपी से टिकट मिलने पर नगर पालिका के चेयरमैन ने बांटी मिठाइयां। अमेरिका के टेक्सास में 4 लोगों को बनाया गया बंधक। पाकिस्तानी आतंकी ने दी खुद को उड़ाने की धमकी। अपनी बहन को छुड़ाने की मांग पर अड़ा आतंकी। कजाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन से रक्तपात तक पहुंची स्थिति। अलमाटी में हिंसा की तस्वीरें आई सामने। कजाकिस्तान में नए साल में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा। तेल की बढ़ी कीमतों को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन। अलमाटी में 5 जनवरी की रात तक अफरा तफरी मची। दुकानों में लूटपाट, आगजनी और सरकारी इमारतों पर हमले। टोंगा के पास समंदर में हुई ज्वालामुखी विस्फोट। घटना के यूएस वेस्ट कोस्ट में सुनामी की एडवाइजरी जारी। यूएस नेशनल वेदर सर्विस ने कई राज्यों में सुनामी की चेतावनी जारी की। यूएस वेस्ट कोस्ट, हवाई और अलास्का में समंदर मचा सकता है कोहरा। भारी बर्फबारी के बाद ग्रीस में मौसम हुआ साफ। एशियन प्रांत में हजारों घरों पर बर्फ ने जमाया कब्जा। ग्रीस में हजारों लोग घरों में फंस गए। लोगों को निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन।
ग्रीस की सड़कें अभी भी बर्फ में दफन, बर्फीले तूफान से लोगों का हाल बेहाल, मौसम साफ होने से राहत। दिल्ली एनसीआर में गलन वाली ठंड, अभी कम नहीं होगी सर्दी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में 10 साल बाद सब पड़ी सबसे ज्यादा ठंड, तेज हवाओं ने बढ़ाई ठंड, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 पर पहुंचा। दिल्ली में शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, दिल्ली के सभी शेल्टर होम हुए फुल, बेड नहीं मिलने से लोग हैं परेशान। बेघरों को ठंड से बचाने के लिए सरकार इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे, दिल्ली के एम्स में बनाए गए शेल्टर होम में पैर रखने की जगह नहीं। एम्स के बाहर बड़ी संख्या में रोगी और तीमारदार खुले आसमान में रात बिताने को मजबूर, प्रशासन की ओर से अलाव का इंतजाम भी नहीं। लखनऊ में भी जारी है सर्दी का सितम, घने कोहरे के बीच लोगों की मुसीबत बढ़ी। कानपुर में पारा गिरने की वजह से घर में दुबकने को मजबूर हुए लोग, धुंध की वजह से घटी विजिबिलिटी। भोपाल में दिखा घने कोहरे का सितम, सुबह के वक्त कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर लगाई ब्रेक, लोगों का जनजीवन हुआ प्रभावित। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कोहरे ने थामी रफ्तार, रेंगती आई गाड़ियां नजर। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान, जम्मू कश्मीर के सांबा में व्यापक तलाशी अभियान। उत्तर प्रदेश के बांदा में 28 किलो विस्फोटक बरामद, 3 गिरफ्तार, गाड़ी चेकिंग के दौरान मिला विस्फोटक। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पेंट की दुकान में आग का आतंक, आग लगने से मचा अफरी तफरी, लाखों का सामान जलकर खाक। हैदराबाद में 144 साल पुराने सिकंदराबाद क्लब में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चलती कार बनी आग का गोला, कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान, हादसे में कोई हताहत नहीं। पेट्रोल पंप के सामने हुआ हादसा, पेट्रोल पंप के कर्मचारी तमाशा देखते रहे, चंद मिनटों में कार जलकर हुई राख। दमोह में 2 बाइक के आमने सामने भीषण टक्कर, हादसे में 3 की मौत, 2 घायल, जांच में जुटी पुलिस। मुंबई में जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा, बालू से लदा ट्रक ऑटो पर पलटा। क्रेन और जेसीबी की मदद से ऑटो चालक को बाहर निकाला गया, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। एमपी के दमोह में 2 बाइक की हुई जोरदार टक्कर, घटना में 3 लोगों की जान, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। देश में बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में 2,71,000 से अधिक केस, 314 लोगों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में 20,718 केस, 30 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना फिर हो रहा बेलगाम, 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा केस मिले, 23 लोगों की मौत। नोएडा में 24 घंटे में कोरोना के 1,498 नए केस, नोएडा में कोरोना के 12,705 एक्टिव केस। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा, अब तक लगाए जा चुके 157 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोज, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान। राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा सप्ताह, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में बढ़ाई गई सख्ती। दिल्ली के तमाम इलाकों में मुस्तैद दिखे पुलिसकर्मी, जोर बाग में रात भर चली वाहन की चेकिंग। छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में 5,525 केस आए सामने, 8 की मौत। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बेकाबू, एमपी में 24 घंटे में मिले 5,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना ने बढ़ाई पटना के रिक्शा वालों की मुसीबत, काम न मिलने की वजह से घर चलाना मुश्किल। कर्नाटक के शिमोगा में वीकेंड कर्फ्यू, कानून तोड़ने वालों का पुलिस ने काटा चालान। वीकेंड कर्फ्यू के दिन चेन्नई के मार्केट में पसरा सन्नाटा, बैरिकेडिंग करके दिल्ली पुलिस ने पूरे बाजार को किया ब्लॉक। डोडा में भी वीकेंड कर्फ्यू का दिखा असर, बाजारें बंद, पसरा सन्नाटा। तमिलनाडु के मदुरई में वीकेंड कर्फ्यू का दिखा असर, दुकानें बंद, पुलिस कर रही है सघन चेकिंग अभियान। विदेशों में भी कोरोना तांडव जारी, 24 घंटे में 29,96,000 से ज्यादा केस आए, 7,158 लोगों की गई जान। लेह में जल जीवन मिशन योजना के तहत गांवों के लोगों को नल का पानी कनेक्शन, लोगों को मिल रहा है स्वच्छ पानी। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल को लेकर रूट में बदलाव, विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक गाड़ियों की आवाजाही पर बैन, सुबह 9 से 12 बजे तक एंट्री बंद। उत्तर प्रदेश के चंदौली से बदहाली की तस्वीर आई सामने, बरसात बीतने के महीनों बाद भी जिला अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील। अगरतला के MBB हवाई अड्डे से उड़ान शुरू, कोलकाता से 143 पहली उड़ान से अगरतला पहुंचे, एयरपोर्ट पर यात्रियों का हुआ जोरदार स्वागत। केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने नए टर्मिनल भवन का किया शुभारंभ, PM मोदी ने 4 जनवरी को टर्मिनल का किया था उद्घाटन। नेपाल में मकर मेला पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, हजारों लोग नदी में स्नान के लिए उमड़े। नेपाल के पनौती में हजारों लोगों ने लगाई डुबकी, कोरोना गाइडलाइंस का नहीं हुआ पालन।
विराट कोहली ने छोड़ी टेस्ट टीम की कप्तानी, ट्वीट करके दी जानकारी। T20 और वनडे की कप्तानी पहले ही छोड़ चुके हैं विराट।